हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाया है, उसको आप लोग ज़रूर से देखिए। पहला वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा उसका जो होमवर्क दिया गया था उसके लिए वीडियो है, उसके बाद तीसरा वीडियो जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और चौथा वीडियो जो है उसका होमवर्क। तो आप लोग उसे पहले देख लें, उसके बाद ये देखेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और मैं जितने भी हैं नोट्स अच्छा से आपको देता हूँ कि अच्छा से आप लोग अपना होमवर्क कर सकें और एक एक चीज़ अच्छा से समझ सकें। कुछ इसमें छूटा हुआ रहेगा तो मैं अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे इसमें भी है कुछ मिस्टेक मिस्टेक है तो वो भी बताऊँगा। जैसे इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद हैं हो आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी छूटी हुई चीज है जो आपको मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके और या ये जिसे एंड में या आ जाए, जैसे वो लिखा है, वह पढ़ा है, वह लिख चुका है, तो बात एक ही है लेकिन चुका चुकी रहे या फिर या ये है एंड खोलो, उसके बाद है हो आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, अब हम शुरू करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम साधारण वाक्य बोलते हैं। इसे बेहतर से आप समझिए। पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य रूल नंबर 1, इसमें जैसे रहता है कि ही शी इट नेम और सिंगुलर नंबर के साथ, कहने का मतलब ये सब सिंगुलर नंबर ही है, के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज लगा दिया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हम हैज लगा देंगे, सब्जेक्ट जो रहेगा उसके बाद हैज लगा, सब्जेक्ट क्या है ही है, उसके बाद हम हैज लगाएंगे, शी है हैज लगाएंगे। नाम किसी का रहे, मान लीजिए रिया नाम है तो रिया हैज हो जाएगा, राहुल है राहुल हैज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग दूसरा रूल है रूल नंबर 2, आई वी दे यू, इन सबको हम लोग प्लुरल नंबर कहते हैं और प्लुरल नंबर के साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। ठीक है, दो नाम आ जाए राहुल एंड सोहन हैव लग सकता है, या फिर मान लीजिए और नाम लेते हैं राधा गीता एंड रिया हैव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा नाम अगर एक साथ आता है तो उसके लिए हम लोग उसके लिए क्या कहते हैं, प्लुरल यूज करते हैं। वो एक नाम अगर अकेला सिंगुलर पर्सन रहता है तो हम लोग हैज़ यूज करते हैं। इसको अच्छा से अंडरस्टैंड करके रखिएगा। इसको और अच्छा से समझने के लिए पिछले वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें मैंने इसको बताया है। ठीक है, अब अगला है रूल नंबर 3, इसमें ऑलवेज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए गो है तो गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं अलग से आपको इस पर दे दूंगा, स्क्रीन पर आपको दे दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, वीडियो के एंड में पूरा आपको दे दूंगा। उसमें पूरा थर्ड फॉर्म है जो मेन है, इरेगुलर वर्ड्स जो है वो आपको बहुत काम का रहेगा, यानी कि तीनों अलग अलग वाला। बाकी जो रहते हैं उसमें आप लोग ईडी लगा के या फिर डी लगा के आराम से कर सकते हैं, तो वो मैं दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर से लिखिएगा और इससे शुरू करने से पहले ही उसको लिख लीजिएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, या फिर इसके एंड होने के बाद। चलिए उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर और फिर एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैं बताया था हैज या हैव, दोनों में से कोई एक लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा ये भी बता चुका हूँ। वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी आप लोग डिस्क्रिप्शन पहले पीछे बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई वस्तु हो जाए, चीज हो जाए, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, अगर जा चुका है यह भी हो सकता है। वह गया है तो ही हैज गॉन उसका भी होगा, वह गया है उसका भी अंग्रेजी क्या होगा, ही हैज गॉन। चलिए और भी एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें और एग्जांपल है राधा सो चुकी है, तो राधा का अंग्रेजी होता है राधा, और हेल्पिंग वर्ब नाम के साथ हम हैज लगाते हैं, तो राधा हैज, और सो चुका उसका थर्ड फॉर्म सेलेप्ट, राधा हैज सेलेप्ट। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग कॉपी पर करते हैं, यहाँ पर पेज पर मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे कि मैं रात में पढ़ चुका हूं।
इसको ये भी हम लिख सकते हैं कि मैं रात में पढ़ा हूं। चुका हटा देगा, पढ़ा हूं, बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं आई हैव। उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और तीनों फॉर्म में रीड रीड ही होता है, यानी कि रीड रीड रीड। आई हैव रीड। कब? रात में। रात का अंग्रेजी होता है इन द नाइट या फिर एट नाइट। तो दोस्तों 3 एग्जाम्पल बता दिया, आपको होमवर्क मिलेगा एंड में। अब हम लोग शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स दिए गए हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है, एक ही रूल में मैं खत्म कर दिया हूँ। जिसे लिखा है कि इसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है? इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव है। हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है। के बाद नहीं के लिए नॉट लगा दिया जाता है। बहुत ही आसान है, इसे आप लोग अपनी नोट आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग आसान से बना सके, और लिखा लिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी रहे और शॉर्ट वीडियो हो, बहुत लॉन्ग ना हो पाए। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट हैज या हैव, बस इसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, बाकी जैसा था, यानी कि वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, और अच्छा से एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस पर स्ट्रक्चर के समझते हैं। स्ट्रक्चर को अच्छा समझेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे सब। तो एग्जाम्पल नंबर 1, वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर वह खाना नहीं खाया है। ठीक है, बात एक ही है। तो ही हैज, वह के लिए ही लगेगा, ही हैज। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और खा चुका का अंग्रेजी थर्ड फॉर्म ईट का इटेन, इटेन। और जो खाना आपके सामने रखा हुआ है उसे हम फूड कहते हैं, यानी कि भोजन जो होता है, फूड हो गया, नेगेटिव हो गया। और उसके मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, या फिर मैं नहीं गया हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आई के साथ ऑलवेज हैव लगता है, आई हैव नॉट। और थर्ड फॉर्म जाना का अंग्रेजी गॉन। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कोई जगह, पर्टिकुलर जगह देते कि मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट गोन टू दिल्ली। गोन के बाद क्या लगाएंगे? टू दिल्ली। ओके, अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2 रूल होते हैं। पहला रूल जो होता है क्या से शुरू होने वाला, और दूसरा जो होता है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जो है उस सेंटेंस के बीच में आ जाता है। तो चलिए पहला को पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी दूसरा को समझेंगे। यदि वाक्य में क्या शब्द, यानी कि जैसे क्या वह जा चुका है, क्या वह गया है, ऐसा शब्द आपको मिल जाएगा। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, शुरू में एकदम स्टार्ट हो उसी से, ठीक है, पहले आए, तो क्या की जगह पर कर्ता के अनुसार हम क्या लगाते हैं, मतलब क्या कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज या हैव लगा दिया जाता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव लगा दिया जाता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ही रहेगा, शी रहेगा, या फिर सिंगुलर नंबर कह लीजिए, तो हम लोग हैज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। ये आपको पहले भी बता चुका है पॉजिटिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर, जब हम बोले हैं कि क्या सब शुरू हो, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या की जगह पर क्या लगाएंगे? हैज या हैव। तो स्टार्टिंग ही होगा हैज या फिर हैव से। हैज या हैव, सब्जेक्ट को पहले देख लीजिएगा क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लिखिएगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लिखना है। अगर उसमें नहीं शब्द आ जाए, यानी कि नॉट वाला आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, जैसे क्या वह नहीं जा चुका है, ऐसा आ जाए, तो हम नॉट लगाएंगे। अगर नहीं शब्द है ही नहीं, तो इसमें नॉट नहीं लगाया जाएगा। तो बस स्ट्रक्चर में मैं लिख दिया हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को साथ में ऐड कर देता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हो पाए। तो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क का यह सिंबल देना जरूरी है, नहीं देंगे तो आपका गलती हो सकता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देते हैं और उसको अच्छा से और समझते हैं। मैं सभी एग्जाम्पल को आपको बताऊंगा जिससे आपको और अच्छा से समझ में आए। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है क्या, शुरू हो गया क्या से, क्या यानी कि हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। अब पता करना है कि लगेगा कौन सा। तो क्या वह है यानी कि ही, सिंगुलर नंबर है, इसे हम लगेगा हैज लगेगा। तो क्या की जगह पर हो जाएगा हैज, वह के लिए ही। क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो खा चुका तो हम पहले ही बता चुके ईटन होता है, लेकिन ही हैज
यहाँ पर हो जाएगा हैज ही, नहीं आ गया तो नॉट लगेगा, और थर्ड टर्म आपका इटन, तो हैज ही नॉट इटन अ खाना जो सामने रखा हुआ है, फूड यानी कि भोजन, फुल और क्वेश्चन मार्क का निशान यहाँ पर लगाना है। अगला है क्या मैं जा चुका हूँ, तो मैं आया है यानी कि प्लुरल है, तो हैव आई गॉन, किसी जगह का बात रहेगा तो वहां पर उसको बाद हम लिख देंगे। क्या तुमने श्याम को पीटा है, देखिए टा है, आ है, ठीक है ना, या है, मतलब या की मात्रा आ रहा है ना, पीटा जो भी है, आ की मतलब आ, ये अगर आ जाता है ध्वनि जाता है उसको भी लिख सकते हैं कि हैव यू बीटन श्याम, हैव यू यानी कि आप जो श्याम है वो चुपचाप मार खा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, और तुमने यानी कि जो पूरा सेंटेंस को काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हैव, तुमने का अंग्रेजी यानी कि यू, तो हैव इसीलिए लगेगा, यू जो है प्लुरल होता है इसलिए हैव लगेगा। तो हैव यू बीटन, बीट का थर्ड फॉर्म बिटेन, बीट बीट बिटेन, ये होता है थर्ड फॉर्म। तो उसकी किसको पीटा जा रहा है, श्याम को, तो बस क्वेश्चन मार्क का निशान सिंबल लगाना जरूरी है। अगला वाला आप देख लीजिए और कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर सेकेंड पर। यह है इंट्रोगेटिव के रूल नंबर सेकेंड। इसमें यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि अंग्रेजी में हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं शॉर्ट में, और लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे क्यू डब्ल्यू, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, शब्द, ये सब अगर बीच में आ जाए, ठीक है, बीच में कैसे आते हैं वो आगे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्यू डब्ल्यू की अंग्रेजी जो भी रहेगा कि अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और सहायक क्रिया उसके बाद ही लगाते हैं। सहायक क्रिया तो जस्ट लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, हैज या हैव लिख देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत लिखना है, फिर सब्जेक्ट रहेगा। ये क्या रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे पिछला वाला में था कि सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता था, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर से लगाइएगा। इसमें एग्जाम्पल में और अच्छा से आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसको अच्छा से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा और आपको होमवर्क दिया जाएगा एंड में। स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, वह खाना कहाँ नहीं खा चुका है। कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर। अभी बीच में आया ना, सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वह खाना कहाँ नहीं खा चुका है। मैं पिछले एग्जाम्पल से जानबूझकर सेम टू सेम ले रहा हूँ, आपको बस अंडरस्टैंडिंग रहने से मतलब है। एग्जाम्पल दूंगा और अच्छा से आप कर पाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि इससे आप लोग सभी लोग अपना अपना नोटबुक बना लें और एक एक चीज अच्छा से आप समझ सकें। चलिए, वह खाना नहीं खा चुका है, तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी यानी कि वेयर सबसे पहले, क्योंकि यही क्यू डब्ल्यू है, क्यू डब्ल्यू हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वह के लिए हम हैज लगाते हैं, तो वेयर हैज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, वह है ही। नेगेटिव इसमें नॉट दिए हैं तो नॉट लिख देंगे, अगर ये नहीं रहता तो नॉट भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद खा चुका का अंग्रेजी इटन होगा, किसको खा रहा है, फूड को खा रहा है। एप्पल रहेगा तो एप्पल लिख देंगे, जो खा रहेगा उसके बाद वो लिखेगा, ठीक है। मीरा कहाँ जा चुकी है, कहाँ का जब पर क्यों जा चुकी है, ये भी हो सकता है। तो क्यों रहेगा तो वाई सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर कहाँ है तो वेयर लिखेंगे, वेयर। उसके बाद यहाँ पर नाम है तो नाम के साथ हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, तो वेयर हैज। मीरा का अंग्रेजी मीरा और जाना का अंग्रेजी गॉन, तो वेयर हैज मीरा गॉन। क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाएगा। अगर मान लीजिए ये वह की जगह पर ये लड़की है, क्या वह जा चुकी है, क्या वह जा चुकी है, तो हो जाएगा हैज शी गॉन। चलिए, मैं एक और एग्जांपल लें कि किस में सिर्फ हैज वाला है, मैं एक विदाउट हैज वाला यानी कि हैव के लिए लेता हूं। क्या हम घर पर खेले हैं। आप देख सकते हैं खेले, क्योंकि ध्वनि जो आ रहा है आ ई ए, ठीक है। अगर ध्वनि ये आ रहा है तो भी समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसे या ये उसमें आ रहा है ना, या आ, ठीक है, ये ई, ठीक है, ये तो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें खेले ए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं, ऐसे आप लोग पहचानते रहेगा कई तरीके। मैं जानबूझकर उसका जो है पहचान बहुत लॉन्ग नहीं किया, बस समझने के लिए आपको अच्छा रहेगा। तो क्या की जगह पर हम के लिए क्या लिखेंगे, हैव। हैव हम की अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर वी, और
घर पर, ठीक है ना। हैव वी, और यहाँ पर खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, हैव वी प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड एट हाउस। ये आपका क्या वाला हो गया, मैं अपनी तरफ से दिया हूं। एक और ले लेते हैं जो इसके लिए है, रूल नंबर सेकेंड के लिए लेते हैं। जैसे हो जाएगा, हम बाजार कब गए हैं, हम बाजार कब गए हैं। इसमें देख सकते हैं कि कब, यानी कि ये सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन। उसके बाद बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे हैज या फिर हैज। यहाँ पर वी है, यानी कि वी के साथ प्लुरल हम मानते हैं, तो इसके लिए हम हैज लिखेंगे, यहाँ पर हैव लिखेंगे। वेन हैव, और हम का अंग्रेजी वी, वेन हैव वी, और गए का अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ पर, बाजार, टू मार्केट। और लास्ट में एंड में आपको क्वेश्चन सिंबल मार्क से देना जरूरी है। अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड होता है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका होमवर्क, जरूर से इसे करके आइएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने होमवर्क को कंप्लीट करके कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। और हमें पता है कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यारा सा टुच्चा सा अपना कमेंट जरूर से कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब बखैर।